और आइए बात करते हैं देश में कोरोना के कोहराम की। पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से और लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कोरोना को लेकर आई एक नई खबर ने सबको डरा दिया है और ये खबर है डेल्टा क्रॉन नाम की नई आफत की। जी हां, डेल्टा क्रॉन कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक साथ आने से बना है और साइप्रस में इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस नए वेरिएंट की अभी तक जो स्टडी हुई है उसे देखकर एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। माना जा रहा है कि डेल्टा क्रॉन हद से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो डेल्टा क्रॉन से जुड़ी हर डिटेल और इसके बेहद खतरनाक होने की वजह की हर जानकारी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ओमिक्रॉन डेल्टा की जुगलबंदी, दुनिया में बजी खतरे की घंटी। डेल्टा क्रॉन का सुपर अटैक, कोरोना होगा और खतरनाक। महामारी का बड़ा कहर, पूरी दुनिया में छाया डर। 2021 में हिंदुस्तान को डेल्टा ने अपने कहर से डराया। 2022 के आते आते ओमिक्रॉन की शक्ल में कोरोना का नया रूप लोगों को डराने लगा। लेकिन अब कोरोना की म्यूटेशन को लेकर सामने आ रही नई आशंका ने पूरी दुनिया को सहमने पर मजबूर कर दिया है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस में लगातार हो रहे बदलाव के बीच साइप्रस में सुपर स्ट्रेन मिला है। डेल्टा और ओमिक्रॉन ने आपस में मिलकर बेहद खतरनाक वेरिएंट तैयार कर लिया है। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्रोफेसर ने इसे डेल्टा क्रॉन नाम दिया है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि यह एक हाइब्रिड स्ट्रेन है जो बेहद खतरनाक हो सकता है। साइप्रस में डेल्टा क्रॉन के अब तक के 25 मरीज पाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से इसके केस तेजी से बढ़े हैं उससे चिंता बढ़ गई है। डेल्टा क्रॉन के बारे में अभी जितना हमें मालूम है वो ये है कि साइप्रस में एक ये नया वेरिएंट लैब में इन्वेस्टिगेट हुआ है जो कि काफी कुछ डेल्टा के जैसा है और उसमें करीबन 10 म्यूटेशंस ऐसी हैं जो कि ओमाइक्रॉन में भी देखी गई हैं। अभी करीबन 25 लोगों में ये पाया गया है साइप्रस में, उसमें से 11 लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्राध्यापक लियोनडियोस कॉस्टिक्स के मुताबिक ये डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है और शुरुआती स्टडी में ये दिखने भी लगा है। हालांकि दुनिया में नई लहर का सबसे बड़ा कारण ओमिक्रॉन बन रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर कोई मरीज डेल्टा से संक्रमित है और उसी मरीज को ओमिक्रॉन का भी संक्रमण हो जाए तो उसके शरीर में म्यूटेशन हो सकता है। यहाँ जो म्यूटेशन होगा उसमें दोनों कोविड वेरिएंट मिक्स होंगे और अगर ऐसा हुआ तो नए सुपर स्ट्रेन में डेल्टा के गंभीर लक्षण और ओमिक्रॉन की तरह तेजी से फैलने का लक्षण होगा और नया सुपर स्ट्रेन म्यूटेशन पूरी दुनिया को बहुत तेजी से अपनी चपेट में ले सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में नवंबर में मिला, उसके बाद ये ग्लोबली स्प्रेड हुआ है। ये वेरिएंट जो है ये दूसरे वेरिएंट से थोड़ा अलग है कि इसकी सेल एंट्री मैकेनिज्म अलग है और ये ज़्यादा इन्फेक्शन करता है और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो काफ़ी तेजी से हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, बनारस, जम्मू, भोपाल, लेकिन देश के हालात बता रहे हैं कि डॉक्टर्स और जानकारों की बात किसी की समझ में नहीं आ रही है और घोर लापरवाही लगातार जारी है। हर बीतते दिन के साथ महामारी बड़ी तादाद में लोगों को चपेट में ले रही है। गनीमत है कि मौत का आंकड़ा पिछली बार की तरह कहर नहीं बरपा रहा है, लेकिन बेफिक्र लोगों की बड़ी चूक किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे रही है। सरकार, प्रशासन, अस्पताल अपनी तरफ से तैयार हैं, लेकिन ये पब्लिक है जो पिछली गलतियों से सीखे बगैर सड़कों पर कोरोना को दावत दे रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। रात में नाइट कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लागू है। 50% लोग ही प्राइवेट दफ्तर में आ सकते हैं, लेकिन ये नियम सिर्फ कागजों पर। मुंबई के कई इलाकों में लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तरह तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। रात में नाइट कर्फ्यू है, दिन में धारा 144 है, यानी कि 5 या उससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके बावजूद किस तरह से नियम और कानून की धज्जियां उड़ती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हैं मुंबई के कांदीवली इलाके में और ये जो है वीकली मार्केट है। वीकली मार्केट में देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हालांकि दिन चढ़ चुका है, ज़्यादातर लोग घर जा चुके हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि एक एक जगहों पर 5-5, 10-10, 15-15 के ग्रुप में
लोग खड़े हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, खासकर जो दुकान लगाए हुए हैं, जो बेचने वाले हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पिछले 4 दिनों में कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। बाजारों में भीड़ को देखकर मुंबई करों को डरना चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से राहत की खबर है। पिछले 4 दिनों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार घटने लगे हैं। इतना ही नहीं, पॉजिटिविटी रेट भी 18% तक आ गया है। अब बस जरूरत है लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की। इस वक्त मैं बोरीवली इलाके में, और ये बोरीवली का सब्जी मार्केट है, और यहाँ पर देखिए सुबह के समय में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। हालांकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है सब्जी मार्केट की भीड़ छटती जाती है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है। ये ज़रूर आपको दिखेगा कि कुछ लोग मास्क नीचे किए रहते हैं, यानी कि लोग सावधानियाँ बरतने लगे हैं। जो मंत्रालय में 2 शिफ्ट में कर्मचारी आएंगे, ये इसलिए किया गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भीड़ कम। दिल्ली, राजधानी दिल्ली का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। कोरोना वेरिएंट दिल्ली को घरों में कैद करने की चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन लोग अपनी बहादुरी से कोरोना को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। उस पर से तेवर ऐसे कि गलती बताने पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली नौबत आ जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। आंकड़ों में अभी भी कमी नहीं आई है। 19,000 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। डीडीए में दिल्ली सरकार की बैठक भी हुई, उसके बाद नई गाइडलाइन का ऐलान भी कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर मार्केट में। ये बड़ी सब्जी मंडी है और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। कईयों के चेहरे पे मास्क है, लेकिन वो नाक के नीचे है, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह से यहाँ पर सब्जियों को उतार रहे हैं, सब्जियों को चढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ सब्जियां बेचने वाले जो लोग हैं या सब्जियां खरीदने वाले लोग हैं उनकी भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही लापरवाहियों ने दिल्ली में कोरोना का जाल बढ़ाया है, और मुसीबत बढ़ी है उन लोगों की जो रोज कमाने खाने वाले हैं। कोरोना की बढ़ती मुसीबत ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों को डरा दिया है, और एक बार फिर पलायन की तस्वीरें राजधानी की सड़कों से सामने आने लगी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।